तो दोस्तों फाइनली इस चैप्टर का आखिरी पार्ट आ चुका है। आपका चैप्टर था 39 नंबर सरल रेखा। कई दिनों से चल रहा है, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा कि सुबह में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि यहाँ पर आप अपने 10 दिनों में कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हो। तो एक बार उसको जाके चैनल पर जरूर देखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, 3 पार्ट तक हम लोग कर चुके थे। 3 पार्ट में कितने क्वेश्चन कराए हुए थे? 50 क्वेश्चन कराए हुए थे। अब हम लोग कहाँ से देखेंगे? 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बतानी है कि यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए होमवर्क ज़्यादा होगा। HW आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा 4x + 3y = 12 के अक्षों के बीच वाले भाग की लंब आर्धक है। तो यहाँ पर आपको देखिए अक्ष के बीच में वह लंबार्धक है और उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर जो आपकी रेखा दी गई है 4x + 3y = 12, इससे हम लोग क्या करेंगे? इससे हम लोग यहाँ पर अंताखंड वाला यहाँ पर अंताखंड रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर जो अंताखंड कटे हुए हैं उनका यहाँ पर मान हम लोग को पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, अब बाकी चीज़ें हम लोग इधर देखते हैं। तो देखिए इस तरह का है, ये आपका अक्ष है, ये आपकी रेखा है, ये आपका लंबार्धक है जो यहाँ पर आपका 3,2 मतलब कि 3/2,2। ये कहाँ से आए ये भी आपको बताता हूँ। देखिए रेखा थी आपके पास कितनी, आपके पास रेखा थी, एक बार चेक कर लेता हूँ रेखा कितनी दी गई थी। देखिए थी रेखा 4x + 3y = 12। तो अब अंताखंड रूप में परिवर्तित करना है तो 12 से इधर भी भाग देंगे, 12 से यहाँ भी भाग देंगे, 12 से यहाँ भी भाग देंगे। तो ये आपका कट जाएगा, इधर आपका 3 आएगा, इधर आपका 4 आएगा। मतलब कि x अक्ष पर अंताखंड जो कट रहा है वह 3 है और y अक्ष पर जो अंताखंड कट रहा है वह आपका 4 है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है x अक्ष पर आपका 3 था तो 3,0 हो जाएगा। अब y अक्ष पर आपका 4 था तो 0,4 क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है देखिए एक्स अक्ष में जा रहे हैं, वाई अक्ष में भी एक भी नहीं जा रहे। तो एक्स अक्ष में 3 गए, वाई अक्ष में 0 गए। इधर क्या हुआ, हम लोग वाई अक्ष में जा रहे हैं 4 और एक्स अक्ष में 0 जा रहे हैं तो 0,4 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब बोला गया था कि लंबार्धक है, मतलब कि जो आपका लंब है इस रेखा को अर्धक कर रहा है। तो आपको पता है जब मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? x1 + x2/2। तो देखिए x1 की जगह 3 और x2 की जगह 0/2, तो 3/2 आ जाएगा ये आपका x का मान। इसी तरह 0 + 4/2 तो आपका 2 आ जाएगा y का मान। तो ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो ये लंबार्धक है जरूरी नहीं कि आपका मूल बिंदु से जाए, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बनाया, जरूरी नहीं है कि ये आपका मूल बिंदु से होकर जाएगा। चलिए अब इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए जो आपकी रेखा दी गई थी उससे प्रवणता आपकी कितनी आ जाएगी? -4/3। इस रेखा की प्रवणता आ गई। अब आपको देखिए पता है कि ये लंब है, तो लंब रेखा की प्रवणता के लिए क्या करते हैं? m1 × m2 = -1। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी 3/4 होगी, जो लंब रेखा की यहाँ पर प्रवणता होगी। तो देखिए अब यहाँ पर आपको लंब रेखा की प्रवणता भी पता हो गई है और जो ये आपके 3/2 दिया है ये क्या है? ये आपके इसी रेखा पर स्थित बिंदु, मतलब कि ये रेखा इनको संतुष्ट करेगी। तो देखिए अब कैसे करेंगे? तो ये आपका जो यहाँ पर 3/2 था ये आपका x1 का मान हो जाएगा, जो आपका सॉरी गाइस जो आपका यहाँ पर देखिए क्या था, हाँ x1 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 और y1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये आपके x1 y1 के मान हो जाएंगे। तो क्या होता है? y - y1 तो y - 2। अब आपकी यहाँ पर प्रवणता 3/4 निकाल ली गई है और x माइनस यहाँ पर 3/2 आपको लिख देना है। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर देखिए सॉल्व करना है। तब यहाँ पर आपका क्या आएगा? 8y - 16 = 6x - 9। अब देखिए पक्षांतर करके निकालना है तो 6x - 8y + 7 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने वाइडनर का प्रयोग किया, यहाँ वाइडनर का प्रयोग किया, यहाँ वाइडनर का प्रयोग किया और यहाँ पर देखिए मैंने आंसर भी यहाँ पर गलत निकाला हो। तो इसका मतलब ये है कि गलती मेरे से भी होती है, लेकिन उस गलती को यहाँ पर तुरंत पहचानना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए अब यदि आप गलती करें तो उसको यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को रीचेक जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे से गलती हुई थी तो यहाँ पर मैंने इसको सुधार लिया हुआ है। तो चलिए ये आपको समझ में आया। यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो जो यहाँ पर आपका 6x - 8y + 7, मतलब कि कौन सा यहाँ पर आपका +7, तो यहाँ पर एक बार चेक करना पड़ेगा। 6x - 8y और ये आपका -9, तो इधर हम भेजेंगे तो -7 आएगा। देखिए अभी आगे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे
यहीं से थोड़ा स्टेप को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 8y है, इधर हम लोग माइनस का 6x लिख लेंगे और -9 + 16 कर लेंगे। तो कितना आएगा, 8y माइनस का 6x और इज इक्वल टू 7। तो ये आपका 8y माइनस 6x बराबर 7 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको जो विकल्प देखते हैं कौन सा राइट होगा, तो 8y माइनस 6x बराबर 7, विकल्प नंबर जो आपका बी है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ये हो गया 51 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 52 में क्या बोला गया है, बिंदु 2,3 से रेखा y बराबर 3x + 4 पर डाले गए लंब के यहाँ पर आपको निर्देशांक ज्ञात करने। जो यहाँ पर लंब डाल रहे हैं और जो आपकी रेखा है उसके बीच आपके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए 52 नंबर में क्या बोला गया है कि आपको 2,3 से किसी रेखा पर लंब डालना है। जो आपके ये बिंदु प्राप्त हो रहे हैं इनको आपको ज्ञात करना है कितने होंगे, कितना आपका x होगा, कितना आपका y होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये रेखा प्राप्त है। यदि हम लोग इस रेखा का समीकरण प्राप्त कर लें तो हम लोग इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, वही आपके लंब, जो यहाँ पर लंब आपके जो आपका लंब केंद्र है वह आपका आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इधर आपने m1 निकाला, कितना आया, 3 आया। अब लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे जो ऊपर वाली थी, तो कितनी आ जाएगी, m2 बराबर -1/3। अब आपको पता है कि जो आपकी यह रेखा है 2,3 से होकर जा रही है और m की वैल्यू कितनी, -1/3 निकल के आई। अब आपको प्रवणता पता है और उस रेखा के बिंदु पता है। तो अब जब आपको एक बिंदु पता हो और प्रवणता पता हो तो उसके लिए फार्मूला होता है y - y1 m x2 - x1। तो ये फार्मूला वही मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर देखिए x + 3y - 2 -9 - 2 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3y - 11 बराबर 0 आ गया। मतलब कि जो ये रेखा थी x + 3y - 11 बराबर 0 आ गया। अब इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको कोई भी एक जो x या फिर y उनको बराबर करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो आपकी ऊपर रेखा y बराबर लिखी थी तो उसको हमने पक्षांतर करके और सब्स्टिट्यूटेबल करके यहाँ पर लिख दिया है और मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, 3y से 3y कटेगा, इधर आपका 10x, इधर देखिए आपका प्लस का 1 आएगा, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका -1/10 बचेगा, ये आपका -1/10 बचा। अब देखिए आपको x की वैल्यू प्राप्त हो गई कि x की वैल्यू आपकी यहाँ पर -1/10 है। हमको निकालना किसकी है, y की। तो y की निकालने के लिए क्या करेंगे, मान रखेंगे ऊपर जो समीकरण आपको मिले हुए हैं तो उनमें रखेंगे। तो कितना आएगा, y बराबर आपका 37/10 आएगा। और यही आपको निकालना था कि जो आपके लंब पाद है उसका निर्देशांक कितना होगा, तो -1/10 कॉमा आपका 37/10। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका राइट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो -1/10 कॉमा 37/10, तो 52 का सी नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि मूल बिंदुओं से रेखाओं x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा बराबर a और x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर a cos 2 थीटा पर डाले गए लंब की लंबाई p1 तथा p1 है। मतलब कि इस वाले पर डाले गए लंब की लंबाई p है और इस वाले पर डाले गए लंब की लंबाई p1 है। तो ये मूल बिंदु से दिया गया है। तो देखिए मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हमको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। यदि आपका समीकरण पता है और यहाँ पर आपको पता है कि लंब की लंबाई, तो p बराबर क्या होता है, मतलब कि d बराबर क्या होता था, जो आपका अचर पद दिया हो और अपॉन में आपको क्या लिखना होता था, a² + b²। तो देखिए पहले हम लोग इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये आपका -a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a² तो ये आपका sec² थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर b² तो ये आपका cos² थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 ये आपको पहले cos में आएगा इधर 1 cos² थीटा। तो इसको फिर से लिख देता हूँ 1 cos² थीटा, इधर क्या आएगा 1 sin² थीटा। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, sin² थीटा, इधर आपका cos² थीटा अपॉन में आपका sin² थीटा इंटू cos² थीटा बचेगा। ये आपका 1 हो जाएगा तो ये आपका अपॉन में रहेगा। ये आपका आ जाएगा तीसरे नंबर वाली संख्या ऊपर। तो यही मैंने देखिए रूट के बाहर निकाला तो sin² थीटा इंटू cos² थीटा था, रूट के अंदर बाहर निकाला तो sin थीटा इंटू cos थीटा बचा। और यही आपका क्या हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। अब सेम देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर a cos थीटा। अब इससे हम लोग इसके लंब की लंबाई p1 दी गई थी और यहाँ पर पहले इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा -a cos 2 थीटा। अब a की जगह यहाँ पर sin² दिया है, b की जगह cos² दिया है। अब उसको देखिए रखेंगे तो ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -a cos थीटा। और यही आपकी क्या हो जाएगी, p1 की वैल्यू हो जाएगी। p1 की वैल्यू पता हो गई और यहाँ पर p की वैल्यू भी पता होगी। अब क्वेश्चन में जितने भी विकल्प हैं सब में देखिए 4p लिखा हुआ है, 4p² और इधर आपका p1²। जितने भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन में विकल्प हैं सब में आपका दिया गया है कि आपका 4p² करना है और p1² करना है। तो हमने क्या किया, जो आपका p1 आया था
P1 से पहले आपका 4P आया था, जो P आया था उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके क्या हो जाएगा 4 इंटू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 4a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं देखिए, ए स्क्वायर को इसी तरह लिखा रहने देते हैं, 1 2 यहाँ से लेते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका साइन थीटा, और एक इससे कॉस लेते तो आपका देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे देखिए 4 इसको 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जो आपका ये लिखा हुआ है, और टोटल क्या लगा दें होल स्क्वायर लगा दें तो आपका यही वाला आ जाएगा। तो अब देखिए ए को हम लोग अभी कुछ नहीं करते, सिर्फ इतना देखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ए आपका पहले से मौजूद है और इधर आपका क्या है स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो वही देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा हुआ है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया आपका 4p स्क्वायर की वैल्यू। अब p1 स्क्वायर यहाँ पर तो देखिए माइनस एक कॉस 2 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, तो इतना प्राप्त हुआ, प्राप्त हो गया। चलिए अब विकल्प से हमको देखना था कौन सा विकल्प राइट होगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर लग रही होगी, यदि हम लोग 4p1 4p और p1 स्क्वायर को जोड़ दें तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचेगा आपका ए स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पर देखिए किया 4p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर को जोड़ा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए हो जाएगा 1 तो बचेगा क्या ए स्क्वायर, तो यहाँ पर 4p1 स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 4p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, विकल्प नंबर जो आपका डी है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर में क्या बोला गया है, एक रेखा जो कि बिंदु -3,4 से गुजरती है तथा 2,0 तथा -4,3 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है तो उसका समीकरण आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आपको ये बिंदु दिया गया है कि जो आपकी रेखा यहाँ से होकर जा रही है और इसके समांतर बोली गई, तो इससे हम लोग क्या करेंगे m1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो जब आपको दो बिंदु पता हो प्रवणता के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है जब आपको m1 का मान पता है और समांतर रेखा आपको समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है तो m1 बराबर m2 होता है, तो m2 की वैल्यू पता चल जाएगी। जो आपकी m2 आएगी वह उस रेखा का समीकरण आएगा जो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए m2 पता हो जाएगा उस रेखा के लिए जो भी आप अभी निकालेंगे, और बिंदु पता है, बिंदु आपको x1 और y1 पता है, ये आपके -3,4। तो जब आपको बिंदु पता है और यहाँ पर उस रेखा की प्रवणता पता तो फार्मूला कौन सा लगाना है y - y1 और mx - x1 वाला लगा के इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में इस 54 नंबर आंसर का कमेंट करना है। 55 में भी देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है क्या क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से जाती तथा रेखा इतने के समांतर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे m1 निकालेंगे, तो इससे कितना आएगा -3/7। m2 भी आपका इतना ही होगा क्योंकि यहाँ पर आपको होता है m1 बराबर m2 होता है जब समांतर होती है। तो m2 की वैल्यू पता हो गई और रेखा कहाँ से होकर जा रही है 0,0 से, तो x1 की जगह आपको 0 रखना है, y1 की जगह भी 0 रखना है, और आपको वही वाला फॉर्मूला y - y1 = mx - x1 वाला लगा के आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए तो ये था यहाँ पर 55 नंबर। अब 56 नंबर में दिया गया है एक रेखा का अक्षों के बीच कटा हुआ भाग बिंदु 3,-2 पर समद्विभाजित होता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पर हमको, तो ये रहा देखिए बोला गया है कि ये आपके अक्ष हैं और ये आपकी रेखा है। अब इस रेखा पर एक आपका बिंदु ऐसा है 3,-2 जो यहाँ पर अक्षों द्वारा ये आपकी रेखा को दो भागों में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया कि 3,-2 इस वाले पार्ट को दो भागों में डिवाइड कर दिया। चलिए डिवाइड कर दिया तो अब हम देखिए क्या करेंगे। अब आपको पता है कि जो आपका x अक्ष पर कटा अंतखंड होता है उसको हमने a मान लिया, तो ये आपका a,0 हो जाएगा। y अक्ष पर कटा अंतखंड 0,b मान लिया क्योंकि हमको वैल्यू नहीं पता तो हमने b मान लिया। चलिए इतना हुआ। अब देखिए आपको पता ये क्या था, मध्य बिंदु आपसे बोला जा रहा है और मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है x1 + x2। तो x1 की जगह a है और प्लस x2 की जगह 0 है और यहाँ पर 2 होता है, बराबर किसके होता है x के, और x की जगह यहाँ पर कितना दिया है 3 दिया जो यहाँ पर आपका मध्य बिंदु। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई। सेम यही आप b में करेंगे y1 + y2 अपॉन 2 और जो आपका y का मान है -2 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। इतना आपका क्लियर हो गया। मतलब कि देखिए
ये आपके आई 6,0 और जो आपका यहाँ पर b का मान आया वह आ गया 0,-4। तो अब क्या करना है, 6,0 तथा 0,-4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु 6,0 0,-4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 सॉल्व कर लेना है। आपका क्या रेखा निकल के आएगी, देखिए यहाँ पर आपकी आएगी 2x - 3y = 12 और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2x - 3y = 12। क्या करना है, पहले आपका ये निकल के आएगा 3y = 2x - 12, इसको इधर ले आएंगे, इसको आप इधर भेज देंगे तो 2x - 3y = 12 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था यहाँ पर आपका 56 नंबर। अब चलते हैं 57 नंबर की ओर। देखिए क्या बोला गया है कि आपकी त्रिभुज ABC के शीर्ष आपको दिए गए हैं। अब शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है 57 नंबर में। मतलब कि देखिए 57 में आपसे ये बोला गया है, आपका कहाँ गया 57, ये रहा, ये आपका त्रिभुज दिया गया है, ये आपके शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये, तीसरा शीर्ष ये। अब जो ए वाला शीर्ष है, इससे रेखा पर जो ये माध्यिका है, इसका यहाँ पर आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको पता है देखिए कि जो आपकी माध्यिका होती है मध्य बिंदु पर काटती है। तो पहले हम लोग इसके मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, x1 + x2 तो -4 - 6/2। तो आपको इधर भी y1 + y2 तो 8 ± तो आपका 2। तो अब इसको निकालेंगे तो यहाँ पर आपके मध्य बिंदु कितने जाएंगे, -5, 3। अब देखिए ये आपकी माध्यिका है, एक बिंदु हमने अभी आप निकाला और एक बिंदु पता है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, y - y1, फिर उसके बाद = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इंटू x - x1। तो देखिए ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके x2 और y2 के मान, जो ऊपर दिए गए हैं बिंदु ए के मान, वह आपके x1 y1 हो जाएंगे। तो सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर जो आपकी रेखा निकल के आएगी क्या आएगी, x - 4y + 17 और यही आपकी क्या हो जाएगी, आपकी इस रेखा जो माध्यिका है इसका समीकरण हो जाएगा। तो यही आपको निकालना था, x - 4y + 17 = 0। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो x - 4y + 17 = 0। तो विकल्प नंबर जो आपका ए है ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए 57 के बाद चलते हैं 58 नंबर की ओर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करा भी दूंगा। 2x - y + 5 = 0 तथा x + 2y - 1 = 1। तो ये क्या है, एक दूसरे पर लंब है, क्या है ये आपको बताना है। देखिए पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, m1 तो क्या आएगा, -2 - 1 तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब ज्ञात करेंगे m2 तो ये आपका -1/2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए लंब होता है तो क्या होता है, m1 तो ये आपका 2 इंटू m2 -1/2 बराबर किसके होता है, -1 के। तो 2 से 2 कट गया, -1 = -1, मतलब कि जो आपकी दो रेखाएं होंगी क्या होंगी, एक दूसरे पर लंब होंगी। तो बी नंबर जो आपका विकल्प है यही आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला क्लियर हुआ। अब देखिए 59 नंबर में क्या है, दोनों अक्षों तथा रेखा इतने के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब कि दो अक्ष दिए हैं और आपकी रेखा दी है और बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। 59 नंबर आपका 57, 58, 59। देखिए ये आपकी रेखा दी गई थी 3x - 4y + 24 = 0। तो हमने क्या किया, पहले अंताखंड रूप में परिवर्तित किया। तो क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका -24 हो जाएगा। अब -24 से हम लोग सब में भाग देते हैं। तो अब देंगे तो इधर आपका x/-8 बचेगा, इधर +y/6 बचेगा बराबर 1। देखिए पहले मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर व्हाइटनर लगाया, पहले हमने रेखा ऐसे खींच दी। जब देखा कि यहाँ पर y का मान तो माइनस में जा रहा है, x का मान तो माइनस में जा रहा है, तो हमने फिर इसको व्हाइटनर लगाया, तब फिर इसको इधर खींचा क्योंकि यहाँ पर x का मान नेगेटिव है और y का मान पॉजिटिव ऊपर की ओर। तब मैंने इस तरह का यहाँ पर जो फिगर है वह ड्रा किया। अब देखिए अब ये क्या है, यदि आपका ये एक त्रिभुज होता, कितना, सिर्फ इतना, सिर्फ थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तब आपको दिखाता हूँ, सिर्फ इतना, यदि ये आपका त्रिभुज होता तो ये आपका आधार होता, ये आपकी ऊंचाई होती। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार आपका -8 है, ऊंचाई कितनी है, 6 है। तो वही मैंने यहाँ पर किया। अब आपको पता है क्षेत्रफल तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो क्या माइनस हटा देंगे, 6 × 4 करेंगे तो 24 आएगा। यही आपका जो 24 वर्ग इकाई है ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे आपको यहाँ पर करना था। तो 24 वर्ग इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 59 के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 60 नंबर की ओर। तो क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए तो ये रहा क्वेश्चन। बोला गया है यदि एक सरल रेखा L, सरल रेखा 5x - y = 1 के लंबवत है, सरल रेखा L तथा अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, तो सरल रेखा L का समीकरण यहाँ पर आपको बताना है। सेम वही है, देखिए
मान लेते हैं ये आपकी यहाँ पर सरल रेखा है, तो जो ये आपकी सरल रेखा, जो ये आपके अक्ष दिए हैं, इनके बीच यहाँ पर 5 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल है। और बोला गया है कि जो आपकी ये एल सरल रेखा, इसकी आपको इसका समीकरण ज्ञात करना है, और ये आपकी 5x - y = 1 के लंबवत है। तो ये आपको इस तरह दिया गया। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो कहाँ गया, 57, 58, 59, 60, 60 ही था शायद, तो यही था। चलिए, तो सबसे पहले आपको जो रेखा दी गई है उससे हम लोग प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो m1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब लंब रेखा में आपको पता है क्या होता है, m1 × m2 बराबर -1, तो m2 का मान कितना निकल आएगा, -1/5। अब आपसे बोला गया था कि जो आपके यहाँ पर अक्ष हैं और जो आपकी रेखा है उनके बीच का जो क्षेत्रफल कितना था, यहाँ पर आपका 5 था। और आपको पता है, देखिए हमने मान लिया जो ये आपकी रेखा है, इधर आपका ए काट रही है, इधर आपका बी काट रही है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार ए, ऊंचाई बी, बराबर आपका कितना है, 5। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। तो ये आपका ए बी का मान आया। अब आपको पता है यदि उसी रेखा के लिए हम लोग अंतःखंड का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना था, ए था, वाई अक्ष पर कितना काटे थे, बी काटे थे। तो यहाँ से कितना आएगा, bx + ay = b आ जाएगा। अब इससे हम लोग m2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो कितनी आएगी, -b/a, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो ये आपकी प्रवणता आ गई। देखिए अब जो ये प्रवणता है m2 और जो आपकी ये प्रवणता, बात एक ही है। ये क्या थी, हमने इससे निकाली थी, और ये क्या है कि जो हमको समीकरण प्राप्त हो रहा है उससे निकाली है, तो हम लोगों ने ये निकाली। अब दोनों प्रवणताओं को बराबर कर देंगे, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा a = 5b। तो ये अभी a का मान आया। अब देखिए क्या करेंगे, a = 5b। अब हम लोग इसमें यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए b² = 2 आएगा, मतलब कि b के 2 मान आएंगे, एक +-√2 आएगा, एक आपका यहाँ पर a का भी मान यही होगा कि एक आपका +5√2 आएगा और दूसरा -5√2 आएगा। ओके, अब देखिए यदि हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दें a × b का, यहाँ पर तो कितना आएगा, 5 और √2 हो जाएगा 2, तो प्लस माइनस कितना आएगा, यहाँ पर +-10 आ जाएगा। बात तो वही है, चाहे आप प्लस लिखें चाहे आप माइनस लिखें, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, +-10। अब देखिए अब हमको b का मान पता हो गया, a का मान पता हो गया, ए बी का मान पता हो गया। तो देखिए b का मान कितना था, √2, अभी हम लोग प्लस वाला लेते हैं। a का मान कितना था, 5√2, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर ए बी बराबर कितना था, 10 था। ओके, अब √2 कॉमन लेंगे, तो इधर आपका x, इधर आपका 5y, और √2 जो कॉमन आएगा उसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो आपका 10/√2 हो जाएगा। और देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, और देखिए 5 × 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, अपान में कितना है, √2, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, बचेगा आपका 5√2। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, x + 5y - 5√2 = 0। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका राइट होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर देखिए ये वाला दिया है आपका बी नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 5√2 आपका इसी में दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 60 नंबर। अब 61 नंबर में दिया गया है, यदि सरल रेखाएं 2x - 3y = 3 और x + y = 4 के कटान बिंदु की रेखा y = 1 से दूरी। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे, इन और इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके कुछ बिंदु निकल के आएंगे, मान लिया कि x, y निकल के आए। अब इस रेखा से दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, ax1 + by1 + c अपॉन में आपका रूट के अंदर होता है a² + b² होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से a का मान दिया नहीं गया, तो a का मान 0 रख देंगे, तो इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब b की जगह यहाँ पर कितना है, b की जगह 1 है, और y1 की जगह जो आपका निकल के आएगा उसको रखेंगे। फिर c की जगह यहाँ पर -1, इसको उठा के डालेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 1 से 1 ये वाला भी आपका कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर आपका 0 आएगा। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, आई थिंक यहाँ पर आपका 0 आएगा। इसी तरह आपको हल करना है, आपको ये रेखा दी गई है, दूरी आपको ज्ञात कर लेनी है, तो इसको आप होमवर्क में करेंगे। तो अब 62 नंबर देखिए क्या है, 2,3, 5,6 को जोड़ने वाली रेखा को, रेखा एक है जो 2x + 3y + 7 जो जिस अनुपात में विभाजित कर रही है वह अनुपात यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहाँ रहा 62, ये 60, ये 62। तो देखिए आपके ये बिंदु थे 2,3, 5,6, एक रेखा थी 2x + 3y + 7 = 0, जो यहाँ पर इसको जिस अनुपात में विभाजित कर रही है वह यहाँ पर आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2,3 और 5,6 से होकर जाने वाली रेखा ज्ञात कर लेंगे, जो यहाँ पर ये रेखा आएगी, इसका समीकरण ज्ञात करते हैं। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर
x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 आया। अब देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, अभी ये इस रेखा का समीकरण और इस रेखा का समीकरण, अब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि x माइनस वाई बराबर 0 तथा 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 के प्रतिच्छेदक ज्ञात किए। तो प्रतिच्छेदक सॉल्व करेंगे तो कितने आएंगे, x का मान -2 आएगा, y का मान -1 आएगा। तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके जहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु हैं जो यहाँ पर आपके विभाजित करें उनके मान हो गए। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x क्या होता है, जहाँ पर विभाजित होता है, तो कहाँ पर -2 पर विभाजित हुआ, जो मैंने यहाँ पर प्रतिच्छेदक बिंदु निकाले तो वो वहाँ पर विभाजित हुआ। m1 का मान ज्ञात करना है तो m1 लिख दिया, x2 का मान दिया है 5, m2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान 2 दिया है। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर आपका माइनस का 2m1 माइनस का 2m2 बराबर 5 प्लस 2m2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा m1 अपॉन m2 बराबर -4/7, मतलब कि m1 और m2 का जो रेशियो है कितना आएगा 4:7 का आएगा। जब आपका निगेटिव आता है तो बाह्यता होता है, जब आपका पॉजिटिव आता है तो अंता होता है। तो निगेटिव आ रहा है इसलिए ये आपका बाह्यता हो जाएगा। तो 4/7 का यहाँ पर अनुपात आएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा यहाँ पर 4/7 के लिए। तो जो आपका सी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है, एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि वह बिंदुओं 1,3 तथा 0,4 के साथ 25 इकाई का क्षेत्रफल बनाता है। तो बिंदु का समीकरण ज्ञात करना है, जो यहाँ पर आपका बिंदु पथ है उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए 63 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये आपके बिंदु दिए गए हैं। अब हमने मान लिया जो आपका यहाँ पर टॉप वाला बिंदु होगा वह आपका एक्स वाई होगा, मतलब कि आपका इस तरह का दिया गया था कि यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ये आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपका त्रिभुज कहीं भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि मूल बिंदु। तो हमने इसको मान लिया x, y मान लिया और यही से x, y से हम लोग का समीकरण निकल के आएगा। देखिए कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यहाँ पर निर्देशांक में 1/2 23 31 12 वाला जो यहाँ पर फार्मूला होता है वही मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो देखिए 25 बराबर 1/2 x1 की जगह 1, y2 की जगह 4 रखेंगे, y3 की जगह y रखेंगे, x2 की जगह 0 रखेंगे और y3 की जगह y रखेंगे, y1 की जगह 3 रखेंगे, फिर यहाँ पर x3 की जगह x रखेंगे और यहाँ पर y1 की जगह 3 रखेंगे, y2 की जगह 4 रखेंगे। सॉल्व करेंगे ये आपका 0 हो जाएगा तो इसको ख़त्म कर देते हैं। बचेगा कितना 4 - y, इधर 3 में 4 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा x + y + 46 बराबर 0। यही आपको ज्ञात करना था कि जो आपका बिंदुपथ होगा उसका समीकरण कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो एक बार देख लेते हैं आपका यहाँ पर आया क्या था, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पर आया था x + y + 46 बराबर 0। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, x + 4y + 46 बराबर 0। तो ए नंबर जो आपका विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए 63 के बाद चलते हैं 64 नंबर की ओर। क्या बोला गया है कि रेखाओं इतने और इतने के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे नीचे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व किया था। तो देखिए ये आपकी रेखा दी गई है, इससे प्रवणता ज्ञात करेंगे माइनस का a1/b1 आएगा, इससे प्रवणता ज्ञात करेंगे माइनस का a2/b2 आएगा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × तो अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर m1 का मान रखेंगे, यहाँ पर m2 का मान रखेंगे, फिर इधर भी m1 m2 का मान रखेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, क्या आएगा माइनस का a1 × b2, इधर प्लस का a2 × b1, नीचे क्या आएगा b1 + b2 प्लस a1 × a2। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर आपके, ये अभी आया जो tan थीटा बराबर है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पहले ले लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे, वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। नीचे सेम एज इट इज नोट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर थीटा बराबर tan इनवर्स में लिख दिया। अब देखिए कोई भी विकल्प मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ पर एक विकल्प आपके पास और दिया गया था, इसमें आपको यही ध्यान से देखना था। आपको यहाँ पर एक विकल्प और दिया गया था, क्या था, इनमें से कोई नहीं। जब कोई विकल्प मैच नहीं हो रहा तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो अब 65 नंबर की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है, बिंदु 3,7 तथा -2,6 से रेखा y बराबर mx + c पर स्थित है। तो यहाँ पर m और c के मान ज्ञात करें। तो देखिए एक बार आप रखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 7। तो यहाँ से सॉरी गाइस, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, एक समीकरण निकल के आएगा। तो वो समीकरण आप एक मानेंगे, फिर क्या करेंगे
x बराबर -2 रखेंगे, y बराबर 6 रखेंगे, तो वहाँ पर एक समीकरण निकल के आएगा जो आपका m और c के रूप में होगा। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू और c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। वही आपको यहाँ पर करके आंसर करना है कि m का मान कितना आया, आपका c का मान कितना आया। चलिए, तो अब नेक्स्ट है कि यहाँ पर रेखा जो है आपकी L, इसका यहाँ पर समीकरण कितना होगा। तो y बराबर क्या होता है, mx। कब होता है, जब यहाँ पर आपकी मूल बिंदु से जाती है, तो y बराबर mx हो गया। अब y बराबर m का मान देखिए tan थीटा, tan 45 हो जाएगा, tan 45 इंटू एक्स, और tan 45 कितना है यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। मतलब कि जो आपका विकल्प है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, x बराबर y। तो ये हो गया 66 नंबर। अब इसमें भी आपको सेम उसी तरह करना है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, मूल बिंदु से होकर जा रही, तो y बराबर क्या होगा, mx होगा। y बराबर अब tan 135 हो जाएगा क्योंकि 135 मान दिया गया है, इंटू एक्स, इसका मान कितना होता है, -1 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर -x हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, तो आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब देखिए 68 नंबर में क्या बोला गया है, एक रेखा जिसका समीकरण 4x - 3y + 12 बराबर 0 है, x अक्ष को a पर काटता है, तो a के निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब कि 4x - 3y + 12 बराबर 0 है, तो सबसे पहले अंताखंड रूप में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा, -12 इधर आ जाएगा। अब -12 से ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, -12 इधर भी, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ये देखिए इधर आपका 3 चौको 12 बचेगा, तो ये आपका इधर प्लस लग जाएगा, माइनस हटेगा, तो ये आपका 3, तो ये आपको कितना आएगा, -3 आएगा। अब देखिए x अक्ष पर कितना आया था, -3, मतलब कि इधर की ओर, तो ये आपका -3 आया था, ये आपका कितना आया था, 4 आया था। अब इधर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी गाइस, इधर देखिए, तो इधर आपका आया था 4 आया था, प्लस का 4 था, फिर से देखिए ये था, तो इधर आपका -3 था, इधर आपका 4 था, तो ये क्या हो जाएगा, -3, इधर क्या हो जाएगा 0,4। तो हमको x अक्ष के ज्ञात करने थे, तो यहाँ पर -3,0, सी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब आगे है दो रेखाएं जिनके समीकरण दिए गए एक दूसरे के लंबवत हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए m1 ज्ञात करेंगे कितना आएगा, 3/2, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। m2 ज्ञात करेंगे कितना आएगा, -2/k, तो ये प्राप्त हुआ। अब लंबवत हैं तो क्या होता है, m1 तो है 3/2, फिर m2 -2/k बराबर किसके होता है, 1 के। तो देखिए क्या होगा, -1 तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 खत्म, और ये माइनस से माइनस खत्म, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि जो k की वैल्यू होगी वह आपकी 3 होगी। तो विकल्प नंबर जो आपका ए है ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों यह चैप्टर 4 पार्ट में ख़त्म हो गया है। तो जिसने भी पीछे के पार्ट नहीं देखे एक बार जाके देख लीजिएगा। और मैं बोलते बोलते अब थक गया हूँ। चलिए फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।